आपने। स्टोरी इज़ वेरी गुड, स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म इज़ वेरी वेल, एक भी सीन ऐसा अनवांटेड नहीं है। दोस्तों मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। दोस्तों पब्लिक रिव्यू लेने जा रहा हूँ मैं, वो भी केसरी चैप्टर 2 का। देखते हैं पब्लिक की क्या है राय फिल्म केसरी को लेकर और पब्लिक क्या कुछ कह रही है। दोस्तों इट्स अ वंडरफुल मूवी, बहुत साल पहले आ जानी चाहिए। जलियांवाला बाग के ऊपर जो बनी है फिल्म, और अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए जो इतिहास के बारे में हमें बताए क्या हुआ है, क्या सच्चाई है। परफॉर्मेंस वेरी गुड। अक्षय कुमार ब्रिलियंट एक्टर है, उनके तो कोई बात ही नहीं। अनन्या पांडे वॉज वेरी गुड। ऐसा लग रहा कि उस ज़माने की वो लॉयर का रोल कर रही है, और सबकी एक्टिंग अच्छी लगी मुझे। इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, अमेजिंग मूवी। वन शुड वॉच दिस मूवी। या यस कम, वो उस रोल को निभा सकें। उस ज़माने में जो उन्होंने जो रोल किया है, उस रोल में जान डाल दी है उन्होंने। उनका जो एंट्री होता है कॉस्ट्यूम से, क्लासिकल कॉस्ट्यूम, या भरतनाट्यम जो उन्होंने जो रोल किया है, जो डांस किया है, इस एक्चुअली ये मलयाली एक्टर का रोल था ना, मलयाली मेल एक्टर का रोल था, तो उन्होंने वो रोल को निभाया है अपनी तरह से, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। डायरेक्ट या उनकी ये पहली फ़िल्म है, और उन्हें पहली फ़िल्म ने इतनी अच्छी डायरेक्शन दी है कि वो अमेजिंग है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि उसकी पहली फ़िल्म में इतनी अच्छी उन्हें डायरेक्शन दिया है। यू नो, क्या पब्लिक को फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए? या वन शुड वॉच जलियांवाला बाग। इस फिल्म का नाम मुझे लगा होता जलियांवाला बाग होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। रेटिंग क्या 5 आई गिव 4.5 स्टार्स। फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे। फिल्म में अक्षय कुमार का काम बहुत पसंद आया। आर माधवन का काम भी अच्छा लगा, एंड अनन्या पांडे का काम भी। डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जो जलियांवाला बाग पे हमने अभी तक फिल्में देखी थी, क्या ये उससे हटके है? बहुत ही अलग है। रंग दे बसंती में देखा था, सरदार उधम सिंह में देखने को मिला, और ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखने को मिला है। और जनरल डायर का जिसका रोल प्ले किया उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनका काम बहुत अच्छा लगा, वो एक्टर का। अच्छा, अक्षय कुमार के क्या मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है ये? येस, क्वाइट बेटर देन द स्काई फोर्स, आई मस्ट से। ओके, डू ऑडियंस नीड टू वॉच एंड कमिंग टू थिएटर्स फॉर दिस? येस, डेफिनेटली। द बेस्ट पार्ट दैट यू रियली लाइक अबाउट द फिल्म, एनीथिंग दैट यू टचेस योर हार्ट, ऐसा कुछ था? पहला हाफ ज़्यादा अच्छा लगा मुझे फिल्म का। सब कोर्ट सीन्स बहुत अच्छे लगे थे, एंड द वे ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द जज जनरल डायर, सब बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा नहीं लगता है कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज में फिल्म बैन कर दी जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं स्पेशली इंग्लैंड वगैरह में वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पसंद है ये फिल्म? पसंद आई मुझे। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? कि देखने लायक है ये फिल्म, बिकॉज सच्चाई बाहर लाई गई है। रेटिंग क्या 5 में से सर? 4 स्टार्स। और इंटरेस्टिंग है, कोर्ट रूम ड्रामा है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंटरेस्टिंग है। आपको हुक करेगी स्टेज में, आप बोलोगे कि बस इंटरवल भी नहीं होना चाहिए है, इतनी अच्छी है। अक्षय कुमार, आर माधवन, अनन्या पांडे, इन लोगों का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा काम है। अनन्या पांडे ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो क्वाइट डिफरेंट, पहले वो काफ़ी ग्लैमरस रोल करती थी, लेकिन इसमें बहुत अच्छा रोल किया हुआ है, अलग से किया है। किस तरीके से जलियांवाला बाग की एक स्टोरी सामने निकल के आई है, किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया इस कहानी? वो ये एक सरप्राइज पैकेज है कि इस तरह से भी हुआ था, जो कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है उस बारे में कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तो अक्षय काम कैसे लगा अक्षय कुमार से? अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा रोल किया है। काफ़ी टाइम के बाद वो काफ़ी मंडेन रोल कर रहा था, लेकिन अभी इस वक्त जो है जैसे रुस्तम में किया था वैसे उसमें काम किया है। पब्लिक को फिल्म थिएटर में आके देखनी चाहिए? ऑफकोर्स आनी चाहिए और देखनी चाहिए ये मूवी। कोई ऐसा सीन जो आपको बहुत पसंद आया हो, बहुत शॉकिंग? जो वो सीधा जो वर्ड यूज़ करता है डायरेक्ट, आप समझ जाओगे कि कौन सा है वो सीन। मूवी में कोई ऐसा मोमेंट जो इमोशनल हो गया हो, इमोशनल हो गया? अब इमोशनल तो हो गए जब ही वो नमस्कार का सब दिखाते, लेकिन जब वो छोटा जो सरदार एक जो होता है ना, बहुत प्यारा काम मिस करती है। उसका वो लड़के का जो सीन है वो बहुत ही इमोशनल सीन है। उसके जैसे तरह से मारा गया वो। लास्ट सवाल रहेगा आपसे, अक्षय कुमार की बात करें तो जिस तरीके से अक्षय कुमार अपनी मूवी से एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में ज़्यादा चलती नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा चलती नहीं है क्योंकि वो एक ही टाइप का रोज़ कर रहे थे।
आज उसने उन्होंने जल्दबाजी में करते हैं रोल, लेकिन आज जो उन्होंने रोल किया है ये उनको करियर को आगे ले जाएगा। 4 स्टार्स। थैंक यू। मैं केसरी 2 बोलती नहीं हूँ, मैं तो बोलती हूँ केसरी 3, 4 भी बननी चाहिए। केसरी ऐसी मूवी है कि आज की जनता को जो हमें कुछ नहीं मालूम था इतिहास, वो हमें इतिहास देखने को मिला केसरी के ऊपर। मतलब हमको जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया नहीं था, और इसमें देखने को मिला है वो एक अलग है। और हर हिंदुस्तान की आत्मा रो रही है ऐसी मूवी देखकर, और रियल में दुख हुआ है हमको ये मूवी देखकर। रियली रोना भी आया है इस मूवी देखकर। यस, बहुत बहुत दुख हुआ है। मैं रीतसर रो रही थी, और ऐसा मेरे बाजू में जो बैठा था उसको भी बहुत फील हो रहा था। हर कोई इंसान आजू बाजू में बैठे थे वो रो रहे थे, और सबको फील हो रहा था। और ये जो मूवी बनी है, ऐसी मूवी बनानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। हमारी पीढ़ी, हमारे बाप दादा ने, परदादा ने जो इस धरती के लिए जो बलिदान दिया है वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, तभी भी अंग्रेज़ों ने ही हमको ये लड़ाया, और अंग्रेज़ों ने ही हिंदू मुस्लिम किया है। बाकी था कहाँ, तब तो एक ही थे सब, और सब मरे। उसमें मुस्लिम भी मरे, हिंदू भी मरे, सब लोग मरे, तो सबके घर वाले गए हुए। तो केसरी मूवी बहुत अच्छी बनाई है। उसमें अक्षय का रोल बहुत अच्छा है, अक्षय की एंट्री बहुत अच्छी लगी, आर माधवन की एंट्री भी बहुत अच्छी थी, और अनन्या ने तो मतलब अतरंगी मूवी में से एकदम अलग ही मूवी में आई है। शक हो रहा था कि ऐसी मूवी उसको सूट करेगी कि नहीं, लेकिन नहीं, उसने ये काम अच्छा किया है और उसको सूट भी करा। उसने जो किया अपना 100% दिया है। लेकिन मैं ये मैसेज दूंगी कि हमारे पूर्वजों ने जो इस धरती के ऊपर बलिदान दिया है, तो आज की जनरेशन को भी ऐसा करना चाहिए। आज की जनरेशन को सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि हम हमारा देखें, दुनिया गई भाड़ में, हमें देश से क्या मतलब, हम खा पी रहे ने, हम सेफ है ने, तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे वाली पीढ़ी मरती जाएगी। तो ये सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। बस मैं ये बोलती हूँ, सबको समझना चाहिए, सबको देखना चाहिए ये मूवी, उसके बाद हमें मालूम पड़े कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। वेरी वेल मेड फिल्म। स्टोरी जो है जालियनवाला बाग में द क्राउन को कैसे ट्रायल पे लिया सी शंकर नायर ने, स्टोरी इज़ वेरी गुड। स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म इज़ वेरी वेल। एक भी सीन ऐसा अनवांटेड नहीं है। इट स्टिक्स थ्रू टू द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, होल्ड करके रखती है फिल्म को। एंड द एक्टिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ द ऑल द स्टार्स, अक्षय कुमार, माधवन एंड अनन्या पांडे, एंड द वन हु प्लेज द role of General Dyer, all of them have played their characters very well. So overall it's a very well made film. It's a must watch for every Indian. Lastly, अनन्या पांडे का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? अनन्या पांडे का परफॉर्मेंस अच्छा था। Like अक्षय कुमार has outdone himself again. yes, means be it action or comedy or drama or thrillers, he has aced all the genres. And the person who played General Dyer, how was his role? His role was menacing. Like the way he played his character, as a viewer it creates hatred towards General Dyer. Do audience need to watch this film in theaters? Yes, audience needs to watch this film in theaters. Rating क्या 5 में से? 4.5 दूंगा। Thank you so much, sir. आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट। हम लोगों ने जलियांवाला बाग हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, और जो हमने देखा है जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा है, जो उसको सिनेमैटिक ग्रैंड्योर में कैसे प्रेजेंट करना है, आई थिंक करण जौहर हैज़ डन जस्टिस, मोर देन जस्टिस। आई थिंक ही इज़ जस्टिफाइड दैट थिंग। और आप जब उसे देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि फ्रीडम कैसे मिली है हम लोगों को। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, और हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी कंट्री को। कुछ भी बोल देते हैं, अरे हमारे देश में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट लुक एट द सैक्रिफाइसेस दैट हैव गॉन थ्रू, आवर कंट्री हैज़ गॉन थ्रू, सो मेनी पीपल हैव बीन मर्डर्ड, मसाक्ड, एंड जेनोसाइड हैज़ हैपेंड। सो आई थिंक यू शुड वॉच द फिल्म। फिल्म बहुत अच्छी है, बनाई बहुत अच्छी है। आपको पता होना चाहिए कि उन फैमिलीज़ को जिनके वहाँ पे लोग मरे थे जलियांवाला बाग में,
उन लोगों की फैमिली के साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, टू नो दैट यू शुड प्लीज़ गो वॉच द फिल्म। करण सिंह त्यागी का डेब्यू डायरेक्शन है, क्या उन्होंने कमाल किया बतौर डायरेक्टर? कमाल किया है भाई, कमाल किया। आपको फिल्म हमेशा ग्रिप रखती है, आप ऐसा नहीं सोचते कि यार बोर कर दिया। इवन द कोर्ट रूम ड्रामा जब आप देखते हैं आपको सुन यू वांट टू लिसन टू व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज अगर आपने एक भी डायलॉग मिस कर दिया सो आप इन्फॉर्मेशन मिस हो गई, सो आपको लगेगा नहीं मुझे देखना है। नाउ व्हाट विल बी डन, नाउ व्हाट विल बी डन, अब क्या होगा, अब अक्षय कुमार क्या बोलेंगे, अब आर माधवन क्या करेंगे, यू नो ऑल दैट। सो फिल्म में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि नहीं मुझे उठ के जाना चाहिए, इस फिल्म बोरिंग है। नो, नॉट एट ऑल, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। बोरिंग क्या है यार, इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट। यू शुड वॉच इट एज अ डॉक्यूमेंट्री, वॉच इट एज सिनेमा, वॉच इट एज नॉलेज इंफॉर्मेशन, बट यू शुड वॉच इट एंड इट्स एंटरटेनिंग इन अ वे दैट इट्स इन्फॉर्मेटिव। क्या लगता है इसे एक ही जगह यूए मिलता तो और अच्छा होता, सभी बच्चों को भी मतलब? आई थिंक बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, हमने पढ़ा है तो आई एम प्रीटी श्योर वो भी पढ़ रहे हैं। पर इतना कुछ दिखाना एकदम से शायद बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। इस तरह का कंटेंट क्यों बच्चे हिल जाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था। सो मे बी बिकॉज किड्स आर मोस्ट सेंसिटिव, चिल्ड्रन आर मोस्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ वायलेंस। एंड जब ऐसा वायलेंस आप स्क्रीन पे दिखाते हैं तो उसका जो नेचर होता है वो और ग्रैंड हो जाता है। आप फ़ोन पे ऐसी फिल्म देखेंगे तो शायद वो इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, बट ऐसे वॉइस के साथ आप बिगर स्क्रीन पे देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है एंड यू गेट इमोशनल। सो किड्स आर सेंसिटिव, तो उसको नज़र रखते हुए अगर ए सर्टिफिकेट मिला, आई थिंक इट्स फाइन। एवरी इंडियन शुड वॉच। Yes. Every Indian should watch. Every Indian. I'm saying Indian. I'm not saying particular community, Sikh community, Hindu community, Buddhist community. No. वहाँ पे जो जलियांवाला बाग में गए थे वहाँ सिख्स भी थे, हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, गौतम बुद्ध को मानने वाले भी थे। एवरीबडी शुड वॉच बिकॉज इंडिया इज़ वन। आपको जाके देखना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस कंट्री को जो फ्रीडम मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है। द फ्रीडम हैज़ taken a lot of sacrifices. We have given, our ancestors have given a lot of sacrifices for us to be free. लास्टली अक्षय कुमार की एंट्री पहली बार इतनी यूनिक तरीके से हमने देखी है, वो कितना शॉकिंग सरप्राइजिंग लगा? पहली बार तो नहीं है अक्षय कुमार की एंट्री, बहुत सारी फिल्मों में ही इज़ डन fabulous work. When he enters, you know that the star has entered. But yes, definitely जब उनकी ऐसी एंट्री हुई, because he's always come as a patriot, और यहाँ पे उनकी एंट्री दिखाई है कि वो पेट्रियट हैं, वो इंडियन तो हैं बट ही इज़ टूवर्ड्स द ब्रिटिश राज। थोड़ा शॉकिंग लगता है बट यू नो देयर इज़ गोइंग टू बी अ ट्विस्ट बिकॉज ही इज़ प्लेइंग शंकर नारायण एंड सो ही नोज़ दैट आई हैव टू डू। तो आपको ऑडियंस को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आगे जाके ये फिर पेट्रियाटिज्म के मोड में आएंगे। एंड देन व्हेन ही एंटर्स द कोर्ट रूम, जो वो शॉट्स हैं आई थिंक एंड जो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और वो जब जलियांवाला जाते हैं, बाग देखने जाते हैं आफ्टर द मसार्क, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4.5। बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। एक बार में आप जलियांवाला बाग गए सर? 2 बार गए, देख के आए। सर डायरेक्टर का ये एग्जीक्यूशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा है एग्जीक्यूशन। उन्होंने मतलब स्टडी किया है पूरा कि क्या क्या हादसा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी ये आज की जनरेशन और शायद इसके पहले वाली जनरेशन थी तो उसको इसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई ये है क्या, जलियांवाला बाग है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। किसी स्कूलों में अगर बच्चों ने पढ़ाया गया हो इतिहास में, बात दूसरी है। काफ़ी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव इशू है। हाँ, मतलब वो अब जो ट्रेंड चल रहा है फिल्मों का, उसके लिए नई फिल्म उठ के आई है। अक्षय कुमार हैज़ आउटडन हिमसेल्फ, क्या उसका कैरेक्टर अपने आप में बहुत कमाल का था जिसकी फिल्मों में? नहीं, ये अक्षय कुमार तो कोर्ट सीन के लिए तो मशहूर हैं। उनको आर्गूमेंट करने में उनको मज़ा आता है, इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसा रोल चुना कि उसमें चलता रहे, क्योंकि इसमें तो 60-70% का कोर्ट सीन है। हाँ, अच्छी है। अक्षय तो एज यूजुअल। अनन्या पांडे के सरप्राइज दिया उन्होंने, अनन्या पांडे ने बिल्कुल नहीं, अनन्या पांडे ने अच्छा मतलब इमोशंस अपने अच्छे दिखाए और अच्छा। वो तो अभी उनको तो अभी और बहुत आगे जाना है, उनका तो पूरी फ्यूचर पड़ा हुआ है। अच्छा रोल है उनको, जो रोल दिया गया उन्होंने बड़े अच्छी तरह निभाया उस रोल को। हर भारतीय को क्या थिएटर में आके फिल्म देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि जो जनरेशन है नई उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनको तो बिल्कुल आना चाहिए, देखना चाहिए। अभी ये कि इसमें मनोरंजन नहीं है, मतलब आम जनता को शायद ना बोले यार आए कोर्ट सीन देख के बोर हो गए। लोग तो अलग अलग मूड से आते हैं ना सिनेमा हॉल, तो इसलिए संदेश तो यही सब देखें, अच्छी फिल्म। सर एनी सीन्स और डायलॉग वेयर यू फील लाइक इमोशनल, जो ऐसा लगा यार दिल टूट रहा है, काफ़ी लाइक रोंगटे खड़े हो गए? नहीं, जो शुरू का सीन है उसने बिल्कुल दिल को हिला दिया।
मतलब जो हुआ जिस तरह से उससे मतलब उनको वो किया गया, गोलियां चलाई गई, बरसाई गई, और जो मतलब लोग भाग रहे हैं, कूद रहे हैं उसके अंदर, बहुत ही उसे अच्छा पिक्चराइज किया गया। So out of how much rating you love to give from this movie? 3.5 और 4 के बीच में So do you दे। think the audience will come and hit the theater with the box office? Quite good number. नहीं, उसके लिए क्या है ना भाई, आप ही लोगों की मदद चाहिए क्योंकि देखिए ऐसे तो किसी को समझ में आता नहीं भाई केसरी 2 है क्या, तो इसके रिव्यू वगैरह पे डिपेंड करता है नहीं कैसे जनरल बात आते हैं। ज़्यादा कि मोस्टली ये मशहूर है ये एक्चुअली। देखिए जो नॉर्थ के लोग हैं वो जानते हैं, पंजाब, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, वो लोग वहाँ के एरिया को तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जब बहुत से ऐसे एरिया हैं, इवन महाराष्ट्र के भी लोग शायद इतना नहीं जानते होंगे, देखना चाहिए। संदेश है सबसे बड़ा, संदेश है। बहुत संदेश है, रियलिटी मालूम होनी चाहिए, और लास्ट क्या में- हुआ था क्या नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की जो वो है क्रूरता है किस हद तक थी, वो इसमें दर्शाई गई। तो लास्ट में कहा गया है कि अंग्रेज को सॉरी बोलना चाहिए, अभी तक उन्होंने कहा नहीं। अभी तक बोला सही अभी है, तक कहा बिल्कुल नहीं। सही है, उन्होंने आज तक सॉरी नहीं बोला, उन्होंने गलती मानी नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं वहाँ के जो It's a terrorist क्राउन, attack. मतलब टेरर अटैक भी नहीं, वो तो उनका तो ये कहना है भैया ठीक है जो हो गया वो भूल जाओ, क्यों भूल जाए भैया, कहते हैं उस चीज़ों को इशू को ही आप भूल जाओ, वहाँ के पुराने लोग जो हैं वो यही कहते हैं। थैंक यू सो मच। सर ये फिल्म ही हकीकत है और एक रियलिटी है, तो रियलिटी देखनी चाहिए क्योंकि हम आते हैं, हम बहुत सी फिल्में ये फाइल वो फाइल ऐसी फाइल वैसी फाइल विवेक अग्निहोत्री फाइल सब तो देख लेते हैं हम लोग, लेकिन जो हिंदुस्तान पे बीती हुई जो अभी हाल में मतलब 107 के 106 साल हुए इस कहानी को, कहानी का है तो मतलब रियल है ये तो, कहानी तो ऐसा मतलब बोल रहे हैं हम, लेकिन मतलब आंखें भर आ गई सर ये जब मैं कहानी अंदर देख रहा था। वो छोटा सा एक सीन था जालियांवाला बाग का, अब वो जो रियल में हुआ है वो तो पूरा दिखाया नहीं है, छोटे छोटे सीन ऐसे दिखाया जहाँ टैंकर नहीं घुस पा रहा था तो वो लोग फिर पूरे आ गए अंदर और इतने लोगों को मारा है यहाँ पे। तो जिन पे बीती है सर उनके दिल से एक बार पूछना चाहिए, जो भी उनके अभी घर वाले जो मौजूद हो गए, क्योंकि एक 100 साल गुजरना बोले तो उनकी पीढ़ी तो होगी अभी, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे मर गए, तो उन पे क्या गुजरी है सर वो एक मतलब दिल को छूता है कि यार मतलब कैसा वो लोग जिए होंगे उस वक्त, तो बहुत बुरा लगा वो देख के। और कितनी कुर्बानियाँ दी यार हमारे देश ने, मतलब देखने जाए तो मतलब हमारा जो देश है आज जो लोग कहते हैं कि भाई अमृत महोत्सव 75 साल हो गए, 76 77, अरे तो वो भी तो देखो कैसे हुआ है। मतलब एक बापू थे भाई अपने, जो बॉडी नहीं थी लेकिन डेयरिंग वुड थी, वो अरशद वारसी का डायलॉग आता क्या बोले, बापू में डेयरिंग वुड थी भाई, बॉडी वुड ही नहीं थी लेकिन अंग्रेज़ों की वाट लगा दी थी उसने। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जो हम लोग ने इतना, आज जो हम लोग कहते हैं ना हमारा देश महान, तो हम नहीं थे, वो लोग थे जो हमारे देश को महान कर कर गए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भारतीयों को ये फिल्म देखनी चाहिए सर, डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ प्रोपोगंडा आ जाता है तो हम उठ के भाग जाते हैं, अरे बोले यार चलो जाएंगे नारे लगाएंगे, तो अभी ये तो हकीकत है, आओ इस पे आके देखो। मैं मानता हूँ कि अक्षय कुमार की पिक्चर कुछ टाइम से नहीं चल रही है, नहीं पसंद आ रही, लेकिन रानीगंज थी बहुत अच्छी पिक्चर थी, नहीं चली, और ये फिल्म है अब इसका देखते कि फैंस आते कि नहीं आते। ऐसा अक्षय कुमार के फैंस आके गेटी पे धमाल करते, लेकिन पता नहीं जब कोई अच्छी मूवी निकलती है ठीक है ना, ऑडियंस नहीं आती मत आने दो। अभी सलमान खान के जो फैंस थे 1,72,000 टिकट खरीदे उन लोग ने, तो आप भी आओ, अच्छी फिल्में बन रही तो आओ उसको सपोर्ट करो। तो अक्षय कुमार वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम, ऑफकोर्स वो बेस्ट पे बेस्ट ही देते आ रहे हैं, स्काई फोर्स भी कमाल की थी, बट व्हाट डू यू थिंक? सर मतलब सर का तो ऐसा है ना कि वो जो भी काम करते हटके करते, ऐसी थोड़ी ना खिलाड़ी बोलते हैं भाई, जीने की कैपेसिटी, बैंक का स्टेटमेंट, सुबह की पहली लोकल सेल के रात को आखिरी बॉटल तक, हर फैंस के मुंह पे एक ही नाम होना चाहिए, खिलाड़ी इज बैक। और एक और चीज़, अक्षय कुमार फिल्म में लास्ट में कहते हैं, क्या वो डायलॉग सबसे कमाल का होने वाला है और बहुत चलने वाला है, फक ऑफ। जी जी, तो फक ऑफ हेटर्स को कह रहे क्या? हर एक को कर रहे होंगे सर, जो देश के गद्दार हो, हेटर हो, चेटर हो, जो भी हो, और जो कभी थिएटर नहीं आते उन लोग को भी बोल रहे, जो घर बैठे बैठे रिव्यू करके बोलते हैं दिस इज अ डिजास्टर। और एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे देश की जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, चाहे हम शुद्ध हिंदी बोलो या फिर नॉर्मल हिंदी बोलो, आजकल की जो ये जेंजी में जो आज के ये पैदा हुए, पता नहीं कहाँ से पैदा हुए साले, जो यस नो गो वाले हैं ना, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अपना देश का इतिहास पढ़ो। आप वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो करते हो कि भाई वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आ गए तो सोचे भाई हम लोग एंजेलिना जॉली है, अबे लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान का जो पहनावा, अबे उसको भी तो फॉलो करो। ऐसी थोड़ी ना, मतलब मैं कौन होता हूँ मतलब बोलने वाला, मतलब फिर भी एक मेरी तरफ से एक मैसेज है।
अंग्रेजों ने अभी तक सॉरी नहीं बोला है, तो क्या लगता है जाट फिल्म में सनी देओल बोलते हैं कि सॉरी बोल, वैसे अंग्रेजों को बोलना चाहिए ये जो उन्होंने कांड किया था? मेरे को लगता है पाजी को ही भेज दो वहाँ पे जाके, है ना, वो मुझे लगता है आईफल टावर ही उखाड़ के लेके आ जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तो उखाड़ ही रहे हो। वहाँ पे जाके ये बोलेंगे मैं इडली खा रहा था, नहीं सॉरी मैं हॉट डॉग खा रहा था, इसने आके मेरा हॉट डॉग गिरा दिया, मेरा डॉग गर्म हो गया, उसके बाद में फिर डॉकयार्ड रोड चला गया, ये ही होगा फिर। रेटिंग क्या है 5 में से? 4 स्टार्स। और अच्छा लास्ट सवाल, नए डायरेक्टर है, डेब्यू डायरेक्टर है, एज ए डायरेक्टर उनका काम हैट्स ऑफ है, मतलब डायरेक्शन तो अच्छा ही है, कोर्टल ड्रामा ही फिल्म थी, कुछ इसके अंदर था नहीं। एक आइटम सॉन्ग था, क्यों डाले थे समझ में नहीं आता है यार, मतलब अबे आइटम सॉन्ग डाले हो तो हीरोइन तो अच्छी लो। उसको देखने के बाद जो घर से बूस्ट पी के आया था ना मैंने, वो पूरा उतर गया मेरा। अनन्या पांडे सरप्राइज करेगी, शॉक करेगी? नहीं, बहुत अच्छा काम किया सर, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद बच्ची सीख गई, पास हो गई यहाँ पे। केटी नहीं लगेगी इस एक्टिंग में उसको, अच्छा सीधा बहुत अच्छा काम किया। माधवन सर भी वन ऑफ द, मतलब आफ्टर रॉकेटरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। आई लाइक अक्षय कुमार्स रोल इन दिस फिल्म एंड दिस फिल्म इज हैज़ अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट इन द एंड गुड डायलॉग्स, गुड स्क्रिप्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है इस पिक्चर के अंदर। और या यू कैन आस्क मी। How about the director Karan Singh Tyagi? It is his first film as a debut director. ओके, इट इज़ नाइस, क्योंकि देखो ज़्यादा करके जो सिस्टम से रिलेटेड जो फिल्म होती है वो मुझे हमेशा बोरिंग लगती है, लेकिन मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी बिकॉज इट हैज़ द स्टोरी हैज़ अ गुड कंटेंट, क्योंकि इसमें दिखाया है सच और हार की लड़ाई। तो हमेशा जब हमारी रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमें भी जब सच और हार होता है तो हम भी बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इस फिल्म में भी वही दिखाया है कि जब कोई इंसान सच्चाई के लिए लड़ता है तो उससे बहुत चैलेंजेस आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और उसको प्रूव करने के लिए कितनी सारी एविडेंस उन लोगों ने जमा करा, लोगों को दिखाया कि भाई देखो एक के बाद कितनी सारी गुत्थी थी, उस गुत्थी को उन्होंने एक करके दिखाते गए। कैसे लोगों ने रिश्वत लिए वो दिखाया फिल्म के अंदर, क्या सच था, सच को झूठ और झूठ को सच दिखाया। तो फिल्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्रेम्स थे और वो फ्रेम्स बहुत अच्छे थे, सो दैट आई लाइक। अनन्या पांडे ने क्या सरप्राइज किया आपको? यस, मुझे उसका अनन्या का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि वो सच्चाई के लिए लड़ना चाह रही थी और उसी ने अक्षय कुमार को इनकरेज किया। अगर वो उसको इनकरेज नहीं करती तो ये फिल्म आगे की स्टोरी बढ़ती नहीं। हाँ, तो ये अनन्या का पूरा इसमें बहुत मेजर रोल है कि शी वाज द वन जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहती थी, और काफ़ी लोगों के साथ जो गलत और अन्याय और जो चीज़ें एक साइको आदमी के वजह से, एक जो कैप्टन था, जो सोल्जर था, वो साइकोलॉजिकली उसका प्रॉब्लम था दिमाग से बचपन से, और एक आदमी की वजह से कम 1000 लोगों की मौत हो गई। तो दैट वाज अ रियली बैड थिंग। तो हमेशा जब भी कोई गलत होता है तो उसके लिए भगवान परमात्मा को एक फरिश्ता भेजता ही है। सो अनन्या वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर कि कोई एक भगवान के रूप में कोई आना चाहिए। तो अनन्या वाज द दैट पर्सन हु हैज़ कम टू फाइट फॉर द पीपल हु हैज़ डन, मतलब गलत किया, और उनकी लिए उनको सच हक दिलाने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए शी वॉज द वन हु कम इन दिस फिल्म। लास्ट की अक्षय कुमार परफॉर्मेंस डे बाय डे स्काई फोर्स में भी उनको पसंद किया गया, हाँ। यहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अक्षय का हमेशा ही वॉज गुड इन एक्शन, ही गुड इन रोमांस, बट इस बार उसने सिस्टम के खिलाफ जो लड़ा, उसने जो चैलेंज किया कोर्ट को, जज को, और द डायलॉग विच आई लाइक्ड इट, फक यू, मतलब उसने वो डरा नहीं किसी से, हिम्मत थी उसके अंदर, उसने, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा बैठ चुका था कि अब मुझे लड़ना है किसी भी हालत में, जो मेरा होना होगा देखा जाएगा अंत में, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे मारना है मार दो, गोली से मारना है मार दो, जो करना है कर लो। मैं अभी किसी से डरता नहीं हूँ, अब मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का, अब मैं लड़ूंगा और मेरे हक के लिए लड़ूंगा, सच्चाई के लिए लड़ूंगा। दैट वाज हिज मोटिव, उसका मेन मिशन वही था कि अब मुझे सच के लिए लड़ना है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे कैसे भी करके लड़ना है, और उन लोगों के लिए लड़ना है जिनके साथ गलत हुआ है। ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोर्ट में भी देखो कितने लाखों करोड़ों लोगों के केस चल रहे हैं, और वहाँ जाते हैं उन लोगों को कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, लोग बिक जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सच्चाई में भी ऐसा ही है रियल लाइफ में। और जब कुछ चीज़ें जब दिखाते हैं कि पिक्चर में जब दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में जो लोग फेस कर रहे होते हैं वो लोग अपनी लाइफ को उधर कनेक्ट करते हैं,
है ना, कि भाई देखो गलत हो रहा है। तो जब कुछ चीज़ें गलत होती है ना, तो गलत के सामने अगर सच्चाई की जब जीत होती है ना, तो वो उसकी फीलिंग अलग ही आती है। वो विक्ट्री, वो जो बोलते हैं ना लोग, पूरा वर्ल्ड उसको जश्न मनाता है, क्योंकि जब बहुत गलत होता है और गलत के सामने जब एक अकेला इंसान जब लड़ता है वो सच्चाई के लिए ना, तब मज़ा बहुत अलग ही आता है। क्योंकि वो हर किसी के अंदर उतनी गट्स नहीं होती ना। सब लोग देख ही रहे थे, लेकिन सबने देखा, सबने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन लड़ने वाला इंसान एक ही था, वो अक्षय कुमार था। तो वो रोल उसने किया है इसमें। 4 दूंगी, और मैं चाहूँगी कि ये फिल्म सब देखें, खास करके यंगस्टर और यूथ देखें, और जिन लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं वो सब लोग ये देखें कि उससे इनको हिम्मत आएगी कि कैसे लड़ना है सच्चाई के लिए। दैट इज़ द थिंग इज़ कमिंग इन दिस फिल्म। ये पिक्चर, ये एक फिल्म मैसेज देना चाह रहा है काफ़ी लोगों को। और इस फिल्म में शायद मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जाए जो उन लोग जो काफ़ी सालों से निराश है, परेशान है, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो बोलेंगे अब तो मैं सामने वाले की बैंड बजा के रहूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। जो उसने मेरे साथ किया अब उसको मैं सामने रिवेंज तो दूंगा ही दूंगा, ऐसा। थैंक यू सो मच। या